हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैली रहा हूँ। तो जैसे कि अपने आंसर राइटिंग की जो क्लासेज चल रही थी, तो आज उसका 6 सेशन है ये। तो अब देखो, जो मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको बता दिया था कि सबसे पहले अपन आंसर राइटिंग के इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें रही थी। उसके बाद मैंने बता दिया था कि जो आंसर के जो पीछे जो वर्ड्स होते हैं उसके कारण कैसे आंसर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अब बात ये आती है कि अब जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि अच्छे मार्क्स कैसे पाए जाएं। देखो, एक चीज़ ये याद रखो कि जो भी मेंस लिखते हैं, मतलब कि ये मान के चलो 14-15 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं और फाइनली इंटरव्यू के लिए 3 हज़ार की समथिंग इंटरव्यू के लिए खोल के जाता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जो अच्छे मार्क्स लिखेगा, मतलब अच्छे आंसर देगा, वही उसका फाइनल इंटरव्यू कॉल और फाइनल सिलेक्शन तक का रहता है। अब सबसे मेन बड़ी बात है कि 1750 नंबर का जो होता है अपना मेंस होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ पे आपका उत्तर आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो कि अब आपको ये देखना है कि आपका उत्तर में ऐसी क्या चीज़ें हो कि जो अपने को टॉप रैंक तक लेके जाए, ठीक है। तो ये आज जो क्लास रहने वाली है, लगभग लगभग 4-5 क्लासें मैंने बोला था कि इस फॉर्मेट में रहेगी। बीच बीच में मैं वो फॉर्मेट वाली क्लासेज भी लाऊंगा जो कुछ चिल्ले वर्ड वाली, 2-3, शायद अपन ने 2 या 3 क्लास उस पर कर ली है और अभी 1-2 क्लासेज उस पर हो जाएगी, तो हो जाएगी। अब मैं वो बीच में लाऊंगा, परंतु अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेन बॉडी होती है, फिर अपन 2-3 क्लास इंट्रोडक्शन पे भी करेंगे और 2-3 क्लास कंक्लूजन पे भी करेंगे। आखिरी क्लासेज जो रहेगी 5 क्लासेस समथिंग ये रहेगी। आज जो है अपन मेन बॉडी को टारगेट करेंगे, मेन बॉडी में कैसे अट्रैक्टिव पॉइंट सारे डाले जाए ताकि अपना आंसर बहुत एक अच्छा हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। तो इसमें मैं जो चीजें सिखाऊंगा वो चीज ध्यान से समझना। लगभग मेरे पास 55 डायग्राम है, जो जिस तरीके से फ्लो चार्ट डायग्राम, ये सारे रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका जो सबसे बेस्ट बनाता है, टॉपर्स की लिस्ट में आपको लाएगा, तो वो चीजें मैं सिखाऊंगा। फिर मैं बता रहा हूँ, ये 55 डायग्राम है, आप धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करना। मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉपी में डाइवर्सिटी दिखे। देखो, अभी आप जिस बच्चों को देखोगे तो नॉर्मली सब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहा है, तो पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहा है, तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम ये कोई बना ही नहीं पाता है, तो बना भी पाते हैं तो सब एक जैसा ही बनाता है। अब बात ये आती है कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम रहेंगे तो अपन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपन, आज ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लासेज है, ठीक है। अपना आंसर राइटिंग के जो बैच है, ठीक है। देखो, मॉडल डायग्राम फॉर आंसर राइटिंग। तो ये चीज याद रखना कि ये मॉडल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लगभग 55 से समथिंग है। इसमें 4-5 क्लासेज मैं लूंगा, पर फिर मैं बार बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक डायग्राम को आपको एनालाइज करके अप्लाई करना सीखना। फिर मैं बता रहा हूँ, अप्लाई फॉर्मेट में आना आपको, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे किस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग मेन बॉडी में अप्लाई किया जाए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जो सेपरेशन ऑफ द पावर को आपको शो करना हो रहा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, जुडिशियली होता है अपना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होता है। तो इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन जब भी आता है, पॉलिटी के जब भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरीके से आपको फॉर्मेट में आपको दिखाना है। देखो, ये ध्यान से समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज है जो समझनी है, ठीक है। तो जब भी सेपरेशन ऑफ द पावर का आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है पॉलिटी में, तो इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना है जुडिशियली कंट्रोल क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या है। फिर यहाँ पर लेजिस्लेचर बता दो, आर्टिकल 13 हो गया, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर के पास रूल फॉर द बिजनेस इन द, मतलब मेरा कहना है, मतलब ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन आपको सीखनी है। और ये कोई जरूरी नहीं आप पॉलिटिक्स में नहीं, अब यही आपको अप्लाई करना सीखना है कि कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं। मैं जो 55 डायग्राम बताऊंगा, सोचो कि एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं और लगभग लगभग ये मान के चलो कि अपन आराम से इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज याद समझना है कि कहाँ पे यूज किया जाए। अब देखो, कितना अच्छे तरीके से जुडिशियली की पावर जो है उसको बता दी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो पावर उसने बता दी, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ, तो मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके से इस फॉर्मेट जब आंसर लिखो तो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक 5/5 नंबर आपके मिलेंगे आपको, मतलब 10/5 मान के चलो। तो अच्छे नंबर्स जो टॉपर्स की लिस्ट में आपको आना, टॉप रैंक में लाना, टॉप 100 रैंक में लाना, तो उस लिस्ट में आपको आने के लिए ये जो है फॉर्मेट आपको सीखना बहुत जरूरी है। फिर मैं बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा अभी चीजें, पर बात ये कि अप्लाई आपको ही करना है। धीरे धीरे अप्लाई फॉर्मेट आओगे, 25-60 डायग्राम, इनको एकदम माइंड में एकदम आपके कैच होना चाहिए कैसे यहाँ पे यही डायग्राम में कल किसी और चीज के लिए यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल आपको इनका यूज करना है, चीज याद रखना है, ठीक है। तो एक डायग्राम ये हो गया। देखो, ये नॉर्मल तरीका है, ये तो हर अपन किसी में लिखा जा सकता है, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ द पावर्स। मतलब देखो, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए इसमें लिखा है सारी चीजें,
पर मैं चाहता हूँ कि ये तो हर कहीं पे भी आप यूज हो जाएगा, डायरेक्टली आपको यूज हो जाएगा, ठीक है, ये तो अपन यूज करते हैं। देखो अब बुलेट पॉइंट की जगह अगर ऐसा लिखा जाए तो कितना शानदार रहेगा। तो मेरा कहना है मतलब कि एक लेवल अपग्रेडेशन आपको टॉप 100 में रैंक या टॉप 10 में रैंक या टॉप 1 रैंक लानी है, तो इस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज याद रखो। अब देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है, ये देखो प्रेजेंटेशन, देखो बात यही है, कितनी खूबसूरती है इसमें। तो ये प्रेजेंटेशन आपको सीखना है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी सेक्टरल एक्सपर्टीज नो फंक्शनल ओवरलैप इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑटोनॉमी, ठीक है, फॉर डेमोक्रेसी के लिए। मान लो कि 3 पार्ट क्वेश्चन के, मान लो कि क्वेश्चन की 3-4 डिमांड है और अलग अलग आपको क्षेत्रों में दिखाना, आर्थिक क्षेत्र में दिखा दिया, सामाजिक क्षेत्र में दिखा दिया, राजनीतिक क्षेत्र में दिखा दिया, इस तरीके से दिखाओ। ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है और वो ऑटोमेटिकली आपको नंबर देगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो आप क्वेश्चन आते हैं उसमें आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ना देखो, मैं देखते रहो कि मैं शानदार शानदार तरीके सीख लो, एकदम बहुत अच्छा रहेगा। पहला अपना पैटर्न हो गया, ये सेकंड पैटर्न हो गया, ठीक है। मैं ऐसे 55-56 पैटर्न करवाऊंगा आपको, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये देखो थर्ड पैटर्न, आप देखो अब ये बहुत शानदार है। अब देखो ये वाला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, जहां पे मान लो क्वेश्चन के, देखो फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग जाएगा। जहां पे क्वेश्चन का मतलब काम ये रहेगा कि जहां पे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि भाई एआई का आप इम्पैक्ट बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एआई का इम्पैक्ट लिखोगे, फिर आप इसके बाद पॉलिटिकल क्षेत्र में क्या है इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि हिस्ट्री के मतलब कि आपका साइंस के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा, इकोनॉमी क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा। फिर देखो यहाँ पे आप देखो एआई का इम्पैक्ट लिखा, ये क्षेत्र लिखा, फिर यहाँ पे आप दिखा दो कि अच्छा ये 4-5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अप्लाई करना सीखना है। ये ऐसे नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अब आगे आप जब भी आंसर लिखोगे तो ये मुझे चाहिए, ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ आपके आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए, तभी ही आपके आंसर राइटिंग जो मेरे साथ आप ये सीख रहे हो, तभी उस चीजों को फायदा मिल पाएगा। देखो ये खुद ही आप देखो ना, ये कितना अच्छा लग रहा है, आप देखो यही चीज। और दूसरी बात एक और चीज, डाइवर्सिटी जो अपने आंसर में चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अपने आंसर में चाहिए, वो यहाँ से आएगी। अब ऐसे अपन पैराग्राफ फॉर्मेट लिखते हैं तो एक तो बहुत लंबा भी, देखो वर्ड्स भी ज्यादा लिखने पड़ जाते हैं फटाफट से। अब देखो दूसरी बात, अभी से आप हैबिट बनाओगे इन चीजों की, जब फटाफट से डायग्राम बनाओगे, ये सारी चीजें करोगे, तभी सारी चीजें होगी। तो मैं अभी से आपको सिखा रहा हूँ, पहले दिन से ये चीज याद रखना बस। अब मैं, जब भी आप आंसर लिखोगे, जब भी संडे को टेस्ट होगा या आप मंडे टू फ्राइडे भी आंसर लिख के 2 लिख के सबमिट कर रहे हो, तो उसमें ये चीजें दिखनी चाहिए आपकी। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब अगला देखो, चौथा तरीका देखो। अब देखो, अब ये देखो कितना शानदार ये डायग्राम है। डायमेंशन आप एक ही, जैसे मान लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव, ये हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप ये मतलब इधर अदर पॉइंट क्या क्या प्रभाव है उसको दिखा सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो मेरा कहना है मतलब कि ये चीजें सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो कंक्लूजन में भी चीजें बनाई जा सकती है, पर ऐसा बचना चाहिए कंक्लूजन में, पर फिर भी वे हाइड करके आप, मान लो टाइम कम हो, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हर सर्कमटेंस के लिए अपने को रेडी रहना। अब मान लो कि टाइम कम है, आपके पास 10 मिनट है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो फिर डायरेक्ट ये फ्लो चार्ट वाला कंक्लूजन भी इसी तरीके से लिखो, डायरेक्ट जाओ। अब वे हाइड है, फटाफट से लिख दो, फटाफट फटाफट पॉइंट, बस खत्म। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हर सिचुएशन के लिए अपने को रेडी रहना है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने को प्रिपेयर रहना है एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो ये अगला तरीका देखो, तो आप लगता लग कितने तरीके हो गए थे, 4 तरीके हो गए थे, ये 5वां तरीका हो गया था अपना, ठीक है। अभी देखो छठा तरीका। अब देखो, अब ये है, जब भी कोई मतलब कि आपको कुछ प्रोसेस को दिखाना हो कि ये मतलब कि जो भी बिल है ये किस तरीके से काम करेगा, इस बिल में क्या खासियत है, तो देखो ये आराम से देखो, इसमें एक एक्सीलेंस क्या रहेगा, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो मतलब ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको सीखना, और ये सॉरी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएगा, ये चीज याद रखना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चीजें अप्लाई करनी सीखनी पड़ेगी। अच्छा ये गोला बना दिया, फिर अच्छा इसमें ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब ये सोचो किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपन अप्लाई भी करेंगे। अब देखो, अब ये देखो, ये अगला अपना कौन सा तरीका हो जाएगा, 7वां तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 50-55 बोला है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 7वां देखो, अब इसमें जो है कंसर्न्स है उसके बारे में पूछा, ठीक है। पॉलिटिकल क्वेश्चन
कंसर्न राजनीतिक चिंता क्या है, जुडिशियल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सेंटर। अब देखो ये कितना शानदार है, इस तरीके से ये तरीका हो गया, जब मैंने वो जो बताया था वो तरीका हो गया। तो ये तरीके लिखो, इससे मतलब कि देखो रिप्रेजेंटेशन आपकी कितनी शानदार हो जाएगी। और इसमें देखो एक ही साथ कितने पॉइंट कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 डायमेंशन इसने कवर कर लिया। और आप सोचो 7 8 डायमेंशन कवर किया, उनके 2 2 3 3 पॉइंट भी लिख दिए, तो आपके मार्क्स कहीं से नहीं कटेंगे। तो ये है एक टॉपर्स की लिस्ट में आने के लिए आपको ये सारी चीजें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे मेन चीज ये है, ठीक है। अब देखो ये चीजें जो देखो, ये 8वां तरीका अपना, ठीक है, ध्यान से देखना। इमरजेंसी इवोल्यूशन, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको खुद से सीखनी है, और यही चीजें है ना शॉर्ट नोट्स में भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूँ आपको, शॉर्ट नोट्स में भी अप्लाई करना है, आंसर राइटिंग में भी अप्लाई करना है। जब शॉर्ट नोट्स में अप्लाई करोगे तभी आंसर राइटिंग में अप्लाई कर पाओगे। तो अभी से जो मैं धीरे धीरे तुम्हें लोगों शॉर्ट नोट्स भी मैं तुम लोगों से तैयार करवाऊंगा, तो ये चीज याद रखना, वहां इनको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अभी कितना अच्छा तरीके से मान लो कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवोल्व हुआ है, पे शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस में बता दो, अच्छा ये हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट ये हो गया। अभी देखो शॉर्ट नोट बनाने में काम आ जाएंगे, गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया। तो ये देखो कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो सबसे बेस्ट तरीके हैं, ये चीज सीखो जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जब चीजें करोगे ना, तभी आपके आंसर का जो है फॉर्मेट वो बहुत हाई लेवल पे जाएगा, ये चीज याद रखना। अब देखो, अब देखो ये तरीका एक और है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि आपको ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, 8वां अभी 9वां तरीका देखो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आपको बस इन चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, जो खुद को ये कितने खूबसूरत लग रहा है, यही अपन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं सारी चीजें हैं। अब यही चीजें सीखनी है, अभी आपको अप्लाई नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, अब देखो जब आता है एक ही आंसर में, जब मान लो कि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोलता है, तो आर्गुमेंट्स फेवर में या अगेंस्ट में, ये अगेंस्ट में हो गए, फेवर हो गए, तो ये दो पार्ट डिवाइड कर दिया आर्गुमेंट को। इधर जो रहेंगे अगेंस्ट में लिखेंगे अपन, ठीक है, देखो कितना शानदार तरीका है। और इधर अपन फेवर में लिखेंगे अपन। और अपन ऐसे नॉर्मली क्या करते हैं, अच्छा इसके पक्ष में फिर पॉइंट 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 लिखते हैं, फिर विपक्ष में एक ही साथ एक चीज फटाफट। दूसरी बात डायमेंशन भी, पॉलिटिकली सोशली हो गया, लीगली हो गया, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, इंटरनेशनल क्या हो गया, नेशनली क्या हो गया, इसके फायदे क्या रहेंगे। तो ये सोचो देखो कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आंसर राइटिंग में आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सीखने हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आपको अप्लाई करने हैं, तब जाके आप आंसर राइटिंग में भी अप्लाई करोगे। धीरे धीरे सीखना है। अब देखो, अब ये कौन सा तरीका, 10वां तरीका। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो ये कितना शानदार तरीके हैं, ठीक है। नीड फॉर रिफॉर्म सेडिशन, अब मान लो कि इसमें सेडिशन चाहते हो तो पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म देखो कितना शानदार रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल मिसयूज, डायकोना कर्ब्स, ये सारी चीजें। जुडिशियल क्या चाहते हो, सोशली इंडिविजुअली आप क्या चाहते हो रिफॉर्म। तो अब देखो ये कितना शानदार, अब इसको देखो इसने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, यहाँ पे देखो ऐसे पार्ट में तोड़ दिया। अब ये देखो ये मैं अक्षर जैन की मैंने कॉपियां देखी थी, तो उस बंदे ने भी यही चीजें फॉलो की थी। मैं फिर भी बता रहा हूँ, टॉपर्स के लाइक थिंकिंग करो और उसके अकॉर्डिंग काम करने की सोचो। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो हमेशा फिर इस तैयारी में यही रहेगा कि प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस में अटके रहोगे, कभी मेंस नहीं होगा, फिर अच्छी रैंक के लिए अटके रहोगे। तो मैं जो काम सिखा रहा हूँ आपको, जो टॉपर्स करते हैं, ये चीज याद रख लो, अभी से इनको अप्लाई करना सीखो। टॉपर्स क्यों नहीं बनोगे आप। तभी सियाग का भी देखो, उसने आखिर में जब 18 रैंक आई थी, 18वीं रैंक आई थी, तब वो इस लेवल पे पहुंचा था। तो अपन आज पहले दिन से ही इस तैयारी, देखो ये मैंने कहीं से निकाली, ये चीजें जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, अरे हर कोई नहीं बताता। तो मैं फिर में बता रहा हूँ, ये चीजें अपने को अप्लाई करनी है, और अभी से अप्लाई करोगे तभी जाके आप टॉपर बनोगे, ये चीज याद रख लेना। देखो अब ये कितने शानदार तरीका है, यही चीज देखो कम टाइम में कैसे सारी चीजें अच्छे से इंप्रूव की जा सकती है। अब ये आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब ये दिमाग लगाओगे तभी मैं आंसर राइटिंग बार बार करवाऊंगा, तो उसमें अप्लाई करना है। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब देखो 11वां तरीका, ठीक है। अब देखो, अब इसमें है इशू विद द एक्ट। मान लो कि कोई भी एक्ट के बारे में आता है, हर बार ये मान के चलो GS2 और GS3 में क्वेश्चन एक्ट से रिलेटेड आता है। अब देखो इशू विद एक्ट भाई क्या क्या है, अदर इशू क्या है, तो ऐसे पॉइंट में दिखा दो, अगेंस्ट विद, ठीक है, तो ये हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ द इलेक्ट्रिकल दिल्ली गवर्नमेंट, या एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो गया। अब देखो ये कितना शानदार तरीका है। अब मैं तुम्हें सोचो 50-55 तरीके सिखाऊंगा, सीख लेना बस, और अप्लाई करना सीख गया तो उस दिन टॉपर जो तुम चाहोगे वो रैंक तुम्हें मिल जाएगी। फिर मैं बता रहा हूँ नॉलेज लेवल पे बस मैं जैसे बताते जाऊँ वैसे करते जाना, और ये आंसर राइटिंग में बस ये फॉर्मेट जो सिखा रहा हूँ वो सीखते जाना। फिर मैं बार बता रहा हूँ, तभी आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे, ठीक है। अब देखो 12वां तरीका देखो,
ठीक है, बात नहीं, देखो ये देखो, बस ऑब्जर्व करो। देखो, नीड नीड एंड सिग्निफिकेंस। अब देखो, अब आराम से इसको दिखाया, अब इधर इधर पॉइंट दिखा दिया अपन ने, ठीक है, एक इधर पॉइंट दिखा दिया, इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया। तो ये जो शानदार तरीका है रिप्रेजेंटेशन, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, यही अपने को सीखना है, यही सीखना है, बार बार मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ये टॉपर्स के काम है, ये सीखनी है अपने को। ठीक है, अब देखो ये चीज याद रखो। ये कौन सा तरीका था अपना? 12वां तरीका था। ठीक है, अब ये देखो 13। अब देखो ये कितना शानदार है। रिसेंट केस आपको दिखाने हो, ऐसे टाइप किया, ये दिखा दिए, करंट अफेयर का आप दिखा दो, प्रोजेक्ट इनसाइट, ये जो है करंट अफेयर, कितना शानदार रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, अगर आपको इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट एंड प्राइवेसी जजमेंट और डिफरेंट केस दिखाना है, सिविल लिबर्टी दिखा दे, गवर्नमेंट, इस तरीके से आपको दिखाना, छोटा मोटा मान लो, छोटा छोटा वहां पे, तो ये चीजें अप्लाई करना सीखो। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये जो चीजें देखो, 13 डायग्राम हो चुके हैं। ठीक है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीजें अपने को सीखनी है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, यही अप्लाई करना सीखना है। अब जो तुम चाहोगे वो रैंक मिलेगा, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्लास का जो मकसद है, ये जो आगे 4-5 क्लास इस टाइप की जो आने वाली है, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट जो डायग्राम है उसके द्वारा, और फिर मैं देखूंगा कि आप कितने डायग्राम को अप्लाई कर पाते हो आपके आंसर में। अब जो सबसे मेन जो मेरी चीज रहेगी, भाई यहाँ पे ये डायग्राम अप्लाई हो सकता था, आपने ये अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं पूछूंगा। मतलब आप अपना प्रोसेस माइंड में कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर ऐसे अपन मिलते रहेंगे छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट क्लास। फिर बता रहा हूँ, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे काम करना। ये टॉपर्स वाले काम में कहीं से भी लाया हूँ ये चीज आपके लिए, तो ये अप्लाई करनी आपको सीखनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।